सबसे सटीक विश्वसनीय तरीके से जिम्मेदारी निभाना। न्यूज फोल्डर का मतलब देश की आवाज। नमस्कार साथियों, जय हिंद। आपका स्वागत है न्यूज फोल्डर में और मैं हूं आपके साथ गुलशन सैफी। साथियों, आज हम बात करेंगे उस घटना की जिसने हम सबको झंझोड़ कर रख दिया है। एक 14 साल का बच्चा बारात में पैसे लूट रहा था और इसी बात को लेकर सीआईएसएफ के जवान ने उसकी कनपटी पर गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। और इतना ही नहीं, गोली चलाने से पहले उसने उस बच्चे की पिटाई भी की, ऐसा वहां मौजूद और दूसरे लोगों का कहना है। आखिर क्या ये मानसिकता कहां लेकर जाएगी कि महज पैसे लूटने के पीछे एक सरकारी नौकरी में सीआईएसएफ का जवान बच्चे की जान ले ले, वो भी पिस्टल से गोली मारकर। ये तर्क और वितर्क की बात है, इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आप देखिए रिकैप। तुम मार रहे हो मेरे को, तो जन्ने में उसने निकाला, कोक करी, सीधा मार दी। जब बारात चल रहा था बस खड़े होकर देखने लग गए हैं। अब पैसे लुटाए, लूटा नहीं लूटे हम नहीं कह नहीं सकते हैं। अब उसका नाम नहीं ठिकाने पूछा, बस सीधा बंदूक तान दिया उसके ऊपर, गोली तान के दिमाग पर लगा के सीधा कनपटे के पार मारी है। साथ ही घटना है सादरा इलाके की, जहां एक बारात नाचते गाते हुए आगे बढ़ रही थी, तो वहीं इस बारात को देख रहा था एक 14 साल का बच्चा, जिसके साथ उसका भाई और कुछ दोस्त मौजूद थे। और जब बारातियों ने पैसे हवा में लुटाने शुरू किए तो महज 14 साल के बच्चे के मन में पैसे देखकर लालच आ गया और वो बारात की ओर खींचा चला आया। लेकिन उस मासूम को क्या पता था कि यहाँ उसकी मौत उसका इंतजार कर रही है। वो बारात में आया और पैसे लूटने लगा और इसी बारात में दूल्हे का कजिन यानी उसकी बुआ का बेटा मदन गोपाल तिवारी, जो सीआईएसएफ का जवान है, इटावा का रहने वाला है और कानपुर पावर प्लांट में उसकी तैनाती है और 2006 में वो सीआईएसएफ में भर्ती हुआ था। ये परिचय है आरोपी मदन गोपाल तिवारी का, जिसने उस बच्चे को पैसे लूटते देखा और वो आग बबूला हो गया और इतना आपा खो बैठा कि उसने साइड में ले जाकर पहले बच्चे की पिटाई की और पिटाई करने के बाद हवा में पिस्टल लहराते हुए बच्चे की कनपटी से सटाकर उसने फायर कर दिया। बच्चा वहीं ढेर हो गया, आनन फानन में हल्ला मच गया। और इस घटना के बाद उस बच्चे को डॉक्टर हेगड़ेवार अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। और आरोपी मदन गोपाल तिवारी 14 साल के मासूम की जान लेने के बाद अपनी कार से दिल्ली के रास्ते से यूपी भाग जाता है और बारात दोबारा से अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाती है। इतने में शाहदरा डीसीपी प्रशांत गौतम को यह सूचना मिलती है। वह आनन फानन में टीम लेकर मौके पर पहुंचते हैं और दूल्हे को हिरासत में लेकर जब सख्ती से पूछताछ करते हैं तो मालूम होता है कि मदन गोपाल तिवारी, जो उनकी कजन है, उन्होंने गोली चलाई है। उनका नंबर लिया जाता है और आरोपी मदन गोपाल तिवारी के नंबर को पुलिस सर्विस लांस पर लगाती है और जिसके जरिए पुलिस उन्हें ट्रैक करते हुए 7 घंटे के भीतर यूपी से गिरफ्तार कर लेती है। और ये घटना के बाद में इसका एक पहलू और सामने आ रहा है, जहाँ एक खबरिया पत्रिका नाम की जो खबरिया पुस्तक है, उसमें एक बात छपी है, खबर छपी है, जिसमें लिखा है कि जब ये बात दुल्हन के परिवार वालों तक पहुंची तो दुल्हन ने एक साहसी फैसला लिया और एक ऐसे परिवार के साथ रिश्ता बांधने से मना कर दिया कि जिन्होंने रास्ते में एक 14 साल के बच्चे की जान ले ली। वर पक्ष ने हो इज्जत करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस का दबाव और वहां मौजूद लोगों की वजह से वह ज्यादा कुछ कर नहीं पाए और बिना दुल्हन के ही बारात बैरंग लौटी। ये भी अपने आप में काबिले तारीफ है। उस लड़की की सोच को मैं सलाम करता हूं, जिसने ऐसा साहसी फैसला लिया, वो भी ऐसे नाजुक वक्त पे, जिस परिवार में 14 साल के बच्चे की जान लेने वाले लोग मौजूद हो। ऐसे में उस परिवार से रिश्ता जोड़ना कितना खतरनाक साबित हो सकता है, ये तो भविष्य का सवाल है, लेकिन उस लड़की ने साहसी फैसला लिया। हम मुद्दे की ओर लौटते हैं वापस की। अब हम बात करेंगे कि सीआईएसएफ का जवान, जिसकी तैनाती हमेशा किसी न किसी ऑटोमेटिक हथियार के साथ कुछ न कुछ खास जगह पर रहती है और उन्हें हथियार से गोली चलाने से पहले एक विशेष तरह की ट्रेनिंग दी जाती है कि वो बिना गोली चलाए कैसे हालातों पर काबू पाएं। इतना सब कुछ होने के बाद भी कैसे मामूली सी बात पर मदन गोपाल तिवारी ने एक 14 साल के बच्चे, जिसका नाम साहिल है, उसके चेहरे से ही उसकी मासूमियत झलकती है। अगर आप उसकी तस्वीर देखेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई 14 साल का साहिल कितना मासूम था, लेकिन जिस बहरे में से उसकी हत्या की गई वो अपने आप में निंदनीय है।
अब हम बात करते हैं कि साहिल के परिवार का क्या इस समय भूमिका है और क्या उनका रोल है। आपको बता दें कि 6 भाई बहनों का यह परिवार है, जिसमें साहिल 14 साल की उम्र में एक किराने की दुकान पर काम करता है, जहां से उसको 6,000 रुपए महीना पगार मिलती है, जिसकी वजह से उनका परिवार चलता है। क्योंकि उसके पिता सिराजुद्दीन को लकवे का अटैक आया था, उसके बाद वो सही से काम नहीं कर पाते और पूरी तरह से बच्चों की कमाई पर निर्भर हो गए थे। और उसी में से साहिल एकमात्र सहारा था, जो 6,000 रुपए महीना किराना की दुकान पर कमाया करता था। और वहीं से शायद लौटते वक्त वो बारात में शामिल हुआ, जहां उसकी दर्दनाक मौत हो गई। साथियों, सवाल ये आता है कि अब सीआईएसएफ का जवान जो एक जिम्मेदार पद पर है, सरकारी नौकरी में है और करीब उसे 19 साल सरकारी नौकरी करते हुए हो गए हैं। 19 साल से वो हथियारों के साथ है, लेकिन महज इस मामूली सी बात पर कि बच्चा पैसे लूट रहा है, इस बात को लेकर वह किसी पर गोली चला देता है, तो क्या ऐसे सनकी और साइको व्यक्ति को दोबारा हथियारों के साथ ड्यूटी पर रखना उचित होगा? और जब मैंने इस घटना का रील अपने इंस्टा पर डाला तो करीब 2 लाख लोगों ने उसको देखा और देखने के बाद में सैकड़ों लोगों ने कमेंट किए और सभी के दिल में मदन गोपाल तिवारी को लेकर गुस्सा था। सब इस घटना से नाराज थे, आहत थे और उनकी सहानुभूति उस परिवार से थी जिस परिवार ने अपने 14 साल का बच्चा खो दिया है। अब बात करते हैं अंत में इस कहानी से हमें क्या संदेश लेना चाहिए। आप लोग क्या समझते हैं? जो बच्चा खुशी के दौरान लुटाए गए पैसे लूट रहा था, उसके संग जिस तरह से घटना हुई, इस पर आप क्या अपना नजरिया रखते हैं वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज पीड़ित परिवार महज इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा है कि इस मामूली सी बात के चलते उन्होंने अपनी आंखों का तारा खो दिया, जो उस परिवार का इकलौता एकमात्र सहारा था, जिसके कमाए हुए 6,000 रुपए से उनका परिवार चलता था। आप भी बताइए कि आप इस घटना पर अपना क्या व्यू पॉइंट रखते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये अगर आपको घटना से कुछ सीखने को मिला है तो वो भी मुझे बताइएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, होगी फिर मुलाकात। बने रहिए न्यूज़ फोल्डर में।